हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिया। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छी होम रेमेडी लेके आई हूँ, जिसे यूज करने से आप बॉल्डनेस, बॉल्ड स्पॉट्स, हेयर लॉस, हेयर फॉल से आसानी से घर बैठे ही छुटकारा पा सकते हैं, वो भी 100% नेचुरल तरीके से। गंजेपन का शिकार सिर्फ मेल्स ही नहीं, फीमेल्स भी होते हैं। तो मैंने आपको इसमें पैटर्न्स भी बताए हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल की बॉल्डनेस का, यानी गंजेपन का। मैंने इस वीडियो में आपको कॉजेज बताए हैं कि किस तरीके से ज्यादा हेयर फॉल होने से कहीं आप एलोपेशिया का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, इसके कॉजेज क्या है और सिम्टम्स क्या है, आप इस वीडियो में ये भी जान पाएंगे। साथ ही जो मैं इसमें होम रेमेडी बताऊंगी, ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है। इसके डेली यूज से आपको जरूर फायदा होगा और हेयर रीग्रोथ होगी। फ्रेंड्स, जब हमारा हेयर फॉल एक सीवियर स्टेज पे पहुंच जाता है, मींस जब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हम गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। गंजेपन की वजह से हमारी पर्सनालिटी में जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होने लगता है और हम एज से ज्यादा दिखने लगते हैं। ये सिर्फ मेल्स में ही नहीं, आजकल फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम आ गई है। इसमें पैटर्न्स होते हैं 2 टाइप्स के। मेल्स में सबसे पहले जब आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ होने लगती है, आप फ्रंट से गंजे होने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रंटल हेयर लाइन बॉल्डनेस। एंड जब आप बीच में से गंजे होने शुरू होते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्न हेयर लाइन बॉल्डनेस। हेयर फॉल और बॉल्डनेस की वजह से आजकल महिलाएं भी बहुत परेशान होती हैं। जैसे हम फ्रंट से अपनी मांग निकालते हैं, महिलाओं में वो मांग बड़ी होती चली जाती है और कभी कभी साइड से भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है और वो गंजेपन का शिकार होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि इतना ज्यादा हेयर फॉल होना और हेयर लॉस होना और आप गंजेपन का शिकार होने लगते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। आइए अब मैं बताती हूँ इसके क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण है क्लॉगिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स। हार्मोनल कंडीशंस, जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसकी वजह से भी ये स्पॉट्स और आपका गंजापन होना शुरू हो जाता है। ये जेनेटिक और हेरिडिटरी भी होता है। अगर आपके घर में होता आ रहा है, मतलब आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इसका शिकार हुए हैं, तो आप भी होंगे। ये जेनेटिक फैक्टर भी होता है। ये एक एज फैक्टर भी होता है। स्ट्रेस की वजह से भी काफी हेयर फॉल होने से आप गंजे हो सकते हैं। अनबैलेंस डाइट, कोई इन्फेक्शन या एलर्जी होना, फंगल इन्फेक्शन होना। अगर आपका अचानक से वेट लॉस हुआ है, या लेडीज में जब वो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, उससे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जो कि ये आपका हेयर फॉल का भी एक बड़ा कॉज होता है। एक फैक्टर होता है लेडीज में प्रेगनेंसी और कोई भी हेल्थ डिसऑर्डर लाइक थायराइड की प्रॉब्लम से भी हेयर फॉल होता है और ये आप गंजेपन का शिकार हो सकते हैं अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। अगर क्लॉग्ड पोर्स यानी हेयर फॉलिकल्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, वो क्लॉग्ड होते हैं क्योंकि हमारी स्किन में सीबेशियस ग्लैंड होता है जो कि सीबम ऑयल प्रोडक्शन करता है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस ग्लैंड में, जिसकी वजह से हमारी हेयर रूट क्लॉग्ड हो जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारा हेयर ग्रो नहीं कर पाता है, स्कैल्प से बाहर नहीं आ पाता है और उससे हमारे हेयर की ग्रोथ रुक जाती है और स्कैल्प वहां से चिकनी हो जाती है। वो एक स्पॉट का रूप ले लेती है, सर्किल में एक स्पॉट बन जाता है। अगर इसमें बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये और खराब स्थिति में आ जाता है और बढ़ने लगता है।
अगर आपको ये हो गया तो आपकी सारी बॉडी पे जो हेयर होते हैं कभी कभी वो भी गिर जाते हैं, यानी पूरे हेयर फॉल हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपको एलोपेशिया या गंजापन होना शुरू हो रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे कि आप पूरी तरीके से गंजेपन का शिकार हो सकते हैं। इसके कारण है कि अचानक से बहुत ज्यादा हेयर लॉस होने लगे, अचानक से आपके बाल झड़ने लगे और आपके स्कैल्प में राउंड स्पॉट्स आ जाएं और स्कैल्प चिकनी होने लगे। और कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से इची स्कैल्प हो जाती है, खुजली होने लगती है, कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से थोड़े से दाने हो जाते हैं जिसकी वजह से हेयर गिरने लगते हैं। बालों का पतला होना, डल होना और ड्राई होना और जल्दी जल्दी टूटना। और एलोपेशिया ना सिर्फ मेल और फीमेल के होता है, आजकल कम एज में भी होने लगता है और साथ ही आजकल ये बच्चों के भी होना स्टार्ट हो गया है। आज मैं जो आपको ये होम रेमेडी बताने वाली हूँ ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ में काफी फायदा होता है। इसके रेगुलर यूज करने से हेयर फॉल कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से आप गंजेपन का शिकार होने से बचते हैं। साथ ही ये हेयर रीग्रोथ करता है और हेयर ग्रोथ में भी बहुत फायदा करता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये रेमेडी कैसे बनेगी। सबसे पहले आप एक क्लीन बोल लेंगे और इसमें आप 2 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल यूज करेंगे, यानी अरंडी का तेल। अब इसमें हम ऐड करेंगे दालचीनी का पाउडर, यानी सिनेमन पाउडर 1 टेबल स्पून। और अब आप इन सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट को लेके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एक पेस्ट रूप में बना लेंगे। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का इस्तेमाल किया है। दालचीनी में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, साथ ही ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। हमारे सारे स्किन इन्फेक्शन या स्कैल्प इन्फेक्शन को ठीक करता है और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करके ये स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को। यहाँ मैंने कैस्टर ऑयल भी यूज किया है। यहाँ पर इसका कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा कि आप कोई और ऑयल यूज कर सके, क्योंकि कैस्टर ऑयल में रेसिनोलिक एसिड्स पाए जाते हैं, फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कैस्टर ऑयल में विटामिन ई, प्रोटीन, मिनरल्स और एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जब हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन, ये इसको ट्रीट करता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। साथ ही इसके यूज से हमारे हेयर की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। जब आप इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे तो एक पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। इसको यूज करने से पहले हल्का सा आप इसको गरम कर लें या धूप में रख के इसको हल्का सा गरम कर लें, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, ये थोड़ा थिन हो जाएगा, लगाने में आसानी होगी। अगर आपके बॉल्ड स्पॉट्स हैं जगह जगह पे तो आप सिर्फ उन स्पॉट्स पे लगाइए और आप इसको डेली लगा सकते हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है तो आप इसको सिर्फ वीक में 2 से 3 बार ही लगाइए और इसके बाद आप इसको 1-2 घंटा रखने के बाद शैम्पू कर सकते हैं। इसको आप अगर रेगुलर यूज करेंगे तो आपको इसका 100% फायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और अच्छे वीडियोस के लिए। मैं फिर से आपके लिए अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।